भी पानी नहीं पीते हैं क्योंकि बार बार आपको पेशाब जाना पड़ता है। आज मैं आपको बता रही हूँ 1 चम्मच एक ऐसी चीज़ जिसे आपको लेना शुरू करना है, रात में सोने से पहले ले लीजिए। ये क्या करेगा, आपकी बार बार पेशाब जाने की जो प्रॉब्लम है, जिसे हम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बोलते हैं, उसे ठीक कर देगा। और इसके साथ आप पानी भी पी सकेंगे, पानी अच्छे से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, बार बार पेशाब जाने की जो समस्या होती है, उसकी वजह से शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे कि रात को नींद नहीं आना, हाथ पैर में दर्द रहने लगना, रात में क्रैम्प लगना यानी कि ऐंठन होना मांसपेशियों का, और जिसकी वजह से घबराहट होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, डायबिटीज हो जाना और कई सारी समस्याएं। ये सारी समस्याएं जुड़ी हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे पानी कम पीने से। जब भी हमें बार बार पेशाब जाने की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पानी पीना छोड़ देते हैं। और पानी या फिर जो ऑक्सीजन है या खाना है, हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पानी अगर हम छोड़ देते हैं तो इसके साथ कई सारी समस्याएं हमारे शरीर में आने लगती हैं, कमजोरी होने लगती हैं, हमारे शरीर कमज़ोर होने लग जाता है। तो हमें ऐसा क्या करना है जिससे हम पानी को भी ना छोड़े और साथ ही साथ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार पेशाब जाने की समस्या को भी ठीक कर सके। अगर आप पानी जो है पूछोगे कि आप क्यों नहीं पीते हो, जिसको बहुत ज़्यादा पेशाब आती है, तो वो लोग सबसे पहले यही बोलते हैं कि पानी पीते ही बाथरूम भागना पड़ता है। जैसे कि आधा गिलास पानी पिया, बाथरूम भागना पड़ा, फिर वो आते हैं बाथरूम से, फिर से पानी पीते हैं, फिर से उनको ऐसा लगता है कि वापस से आपको जाना पड़ेगा। इस वजह से पानी पीना कम कर देते हैं, खासकर रात में सोने से पहले। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो होता है वो जानना आवश्यक है। हम जब रात में सोते हैं, रात में जब हम सोने के लिए जाते हैं, तब हमारे शरीर में ADH हार्मोन बनता है। अब ये ADH हार्मोन का क्या काम होता है, ये हमारे शरीर में जो पेशाब की ग्रंथि है, उसमें हमारे शरीर में पेशाब को रोकने का काम जो करता है, ग्रंथि में यानी कि पेशाब का जो ब्लैडर है उसमें पेशाब को रखने का जो काम करता है, वो ADH करता है। लेकिन ADH तभी एक्टिवेट होता है, ये हार्मोन, जब हमारे शरीर में पर्याप्त पानी होती है। अब पानी की ही मात्रा कम हो जाए शरीर में तो ये ADH नहीं बनती है ढंग से, और जिसकी वजह से पानी पीने के बाद तुरंत पेशाब हमें लगती है और हम पेशाब के लिए भागते हैं, जिस वजह से रात की नींद खराब हो जाती है, सिर में दर्द, और पूरा दिन हमें बहुत ज़्यादा कमजोरी, आलस आने लगता है। अब इसके पीछे क्या कारण है, साइंटिफिक क्या रीज़न है, वो थोड़ा सा डिटेल में जानना आवश्यक है, तभी आप इसे समझ पाएंगे और इसका इलाज घर में जो मैं बता रही हूँ उसे कर पाएंगे। देखिए क्या होता है, हमारा सेल, हमारी जो शरीर है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है, यानी कि बहुत सारे सेल्स से बनी होती हैं। अब ये सेल क्या होता है, ये सेल हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर खींचता है, और जिससे हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा आती है, यानी कि जो ताकत आती है कोई भी काम करने का, जिससे आलसपन दूर होता है, जिसे हम एनर्जी बोलते हैं, ATP के रूप में। लेकिन अगर ये सेल हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अपने अंदर ना खींचे तो हमारे शरीर में तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं, कई तरह की तकलीफ़ें। जैसे कि कैल्शियम को सेल के अंदर जाने के लिए, हमारे शरीर में ऐसा समझे अवशोषित होने के लिए, एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन D चाहिए होती है। जैसे कि हमारी जो शुगर है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हम खाते हैं, उसको शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए इंसुलिन चाहिए होती है पर्याप्त मात्रा में। लेकिन इंसुलिन अगर रेसिस्टेंस हो जाए, नहीं बने, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाते हैं कुछ लोग, सही ढंग से ना बने या फिर कम बने, तो डायबिटिक हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, खून में मिलने लगता है शुगर, और उससे हम डायबिटिक हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जब पानी नहीं एब्जॉर्ब होती हैं, जब सेल्स के अंदर वो नहीं जाती हैं, तो ये क्या होता है, हमारे स्किन के अंदर यानी त्वचा के अंदर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इस वजह से कई लोगों में पेट बड़ा सा फूला फूला दिखता है, हाथ में, पैर में, टांगों में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे पैर फूल जाते हैं।
पैरों में एडिमा हो जाता है। ऐसे आप दबा कर देखेंगे ना वहाँ पर, तो आपकी जो त्वचा है वो अंदर की तरफ दबी रहेगी। उसे हम एडिमा बोलते हैं, यानी कि वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाना स्किन के लेवल पे, सेलुलर लेवल पे नहीं होना। अब ये क्यों होता है? क्योंकि पानी को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए, सेल्स में जाने के लिए, अवशोषित होने के लिए क्या चाहिए होता है? एक ऐसी जो आपको मिनरल चाहिए होती हैं, उनका नाम है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब कम हो जाती हैं शरीर में तो पानी एब्जॉर्ब नहीं होता। यही कारण है कि एक उम्र होने के बाद या फिर हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से या मैग्नीशियम की कमी की वजह से हमारे शरीर में जब पानी डाइजेस्ट नहीं होता, जब एब्जॉर्ब नहीं होता, तो वो एडिमा का रूप लेता है, हाथ पैर फूलने लग जाते हैं और बार बार या तो पेशाब हम जाने लगते हैं, क्योंकि वो बार बार हमें ऐसा संकेत देता है कि आप जाओ पेशाब करने। एडीएच हार्मोन नहीं बन पाता है, जिससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या देखने को मिलती है। तो अगर आपने हर कुछ ट्राई कर लिया है, उससे आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा, पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज कर लिए वो भी ठीक है, आपने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है, तो आप मेरे कहने पर ये उपाय ज़रूर से करिए, ये वंडर करेगा। आप इसे शेयर करिए, जो मैं उपाय आज बता रही हूँ, हर व्यक्ति को जिनको भी यह समस्या है। अब हम मैग्नीशियम की कमी को कैसे पूरा करें, इसके लिए मैं आपको कमाल का उपाय बता रही हूँ। इसमें 2 उपाय, एक तो 1 चम्मच का उपाय जो रात में आपको लेकर सोना है, दूसरे उपाय में एक वंडरफुल उपाय जो 1 चुटकी प्रयोग करना है, वो पहले जान लेते हैं। मैग्नीशियम के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है जो 1 चुटकी का उपाय हमारे सेलिक सॉल्ट बोलते हैं, जिसे सी सॉल्ट ओशन से निकाली जाती हैं। अब ये क्या होता है, इसमें 85% मिनरल्स होते हैं और जब हम 1 चुटकी यानी 1 पिंच अपने 1 ग्लास पानी में डालकर पीते हैं, तो ये हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर कर देता है, खासकर मैग्नीशियम की कमी को दूर कर देता है, जिससे सेल्स के अंदर पानी एब्जॉर्ब होने लगती हैं, जाने लगती हैं, एडीएच हार्मोन काम करने लगती हैं, और जिससे पानी का रिटेंशन होता है हमारे शरीर के अंदर, ब्लैडर के अंदर, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब जाना बंद हो जाता है, जिससे आप आराम से रात को सो पाते हैं या दिन में भी ये समस्या नहीं आती हैं। अब इसके लिए आपको यह नमक कहाँ मिलेगा, जिनको भी पता है मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, वो इसे ज़रूर से खरीदे। 1 दिन में आपको इसे 5 चुटकी यानी 5 पिंच ही प्रयोग करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। जैसे कि एक व्यक्ति के लिए 1 दिन में 8 से 10 ग्लास पानी आवश्यक होता है, इससे ज़्यादा पानी नहीं लेनी चाहिए और इससे कम भी पानी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती हैं। तो 10 ग्लास पानी के लिए आप 5 ग्लास पानी जब पिएंगे तो उसमें 1 चुटकी इसे मिला लेंगे और तब पिएंगे। इससे क्या होगा, ये हम जब पानी पिएंगे तो वो हमारे अंदर अवशोषित होगा, डाइजेस्ट होगा, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होगा और वो हमारे सेल्स में जाएगा, हमारी किडनी में स्टोर होगा या बाकी ऑर्गन्स को चाहिए वहाँ जाएगा, ना कि सिर्फ हमें बार बार पेशाब के लिए वो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है पानी को एब्जॉर्ब होने के लिए। आप देखेंगे कि आपकी जो त्वचा में स्वेलिंग हो रही है, सूजन हो रही है, वो भी दूर होनी शुरू हो जाएगी, कमजोरी हो रही थी वो भी कम हो जाएगी और आप एनर्जेटिक महसूस करना शुरू कर देंगे। अब दूसरा जो उपाय मैं बता रही हूँ, उससे पहले टेबल सॉल्ट का प्रयोग नहीं करना है। टेबल सॉल्ट जो हम घर में नमक प्रयोग करते हैं उसे नहीं करना है। टेबल सॉल्ट अक्सर डॉक्टर्स मना करते हैं, इसे नहीं लेना चाहिए। ऐसा क्यों है? जब भी नमक जो हम घर में खाते हैं उसमें आयोडीन होता है। अब जब भी हम उसे ज़्यादा खा लेते हैं तो सोडियम कंटेंट भी होता है, वो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं उसको। तो जब वो हमारे अंदर जाता है सेल्स के अंदर, तो वो हमारे शरीर में जो है पोटेशियम को जो है जाने से, सेल के अंदर घुसने से मना कर देता है, जिससे क्या होती है, पोटेशियम की डिफिशियंसी हो जाती है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दुश्मन होते हैं। तो पोटेशियम की डिफिशियंसी हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसलिए ज़्यादा नमक खाना मना है। तो आप टेबल सॉल्ट का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, जो नमक मैंने बताया सिर्फ उसी का प्रयोग करेंगे। अब अगर आपको इस नमक के बारे में नहीं पता है तो आप 1 चम्मच का उपाय करिए। ये कौन सी ऐसी चीज़ है? ये है मोरिंगा लीव्स के पाउडर। मोरिंगा लीव्स क्या होता है? इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और कई सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं।
आयरन की कमी से भी कई बार ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे नींद नहीं आने की समस्या जो होती है, खून नहीं बनने की समस्या होती है, वो भी ठीक हो जाती हैं, कमजोरी दूर होती है। इसीलिए आपके लिए मोरिंगा लीफ पाउडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये क्या होता है, इसको हिंदी में सहजन बोलते हैं। सहजन की आप स्टिक्स यानी कि फलियां लेकर उसकी सब्जी बनाते हैं, खाते हैं, सांबर में उसे डालकर खाते हैं, जिसे मुरंगा काई बोला जाता है तमिल में। तमिल में मुरंगा काई बोला जाता है, इसे हम बोलते हैं ड्रम स्टिक इन इंग्लिश। और इसके पत्ती को ड्रम स्टिक लीव्स, इसको मोरिंगा लीव्स बोलते हैं। ये हरे रंग का होता है और यह ज़रूर आपको लेना चाहिए। लगातार कम से कम इसे आप 15 दिन यानी 15 डेज़ लीजिए। कैसे लेना है, रात को जब आप सोने जाते हैं उसके कम से कम आधा घंटा पहले यानी हाफ एन आवर पहले आपको 1 गिलास पानी में, गुनगुना पानी में 1 टीस्पून, एक छोटा चम्मच यानी 5 ग्राम के बराबर इसमें मोरिंगा जो लीफ का पाउडर है मिला दीजिए और उसे आपको पी लेना है और तब आपको सोने जाना है। इससे क्या होगा, एडीएच हार्मोन एक्टिव हो जाएंगे, आपकी वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी, सेलुलर लेवल पे सेल्स के अंदर वो जाएगी और जिससे आपका जो ब्लैडर है वो दोबारा से जो है वो काम करना शुरू करेगा, आपके पेशाब को इकट्ठा करेगा और जिससे आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी ले पाएंगे और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, नॉक्टोरिया की समस्या, जिससे बार बार पेशाब जाने की समस्या में आपको 100% रिलीफ मिल जाएगा। कमाल का ये जो इन्फॉर्मेशन है, ज़रूर से अपनाइए और इसे शेयर करिए। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसे लगी मुझे लिखना नहीं भूलिएगा। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिएगा। दोस्तों, इसका और भी उपाय है। जब आप सुबह पानी अगर पीते हैं ना, जिस तरीके से रात में मैंने बताया, तो सुबह जब उठेंगे तो आपको क्रैम्प नहीं लगेगी, हाथ पैर में दर्द नहीं होगा, खिंचाहट नहीं होगी, नसों की खिंचाहट नहीं होगी और आप एनर्जेटिक यानी कि ताकतवर महसूस करेंगे। तो चलिए, आज की जानकारी यहीं तक थी। प्रीति हेल्थ क्लासेस पे इस तरह की ही जानकारी आती रहती है, तो आपको अगर इस तरह की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए और मुझे लिखकर बताइए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।